नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में दस्तावेज निबंधन से रिकॉर्ड राजस्व किया प्राप्त। राजधानी पटना निबंधन के मामले में रहा अव्वल। अप्रैल 2025 से 17 सितंबर तक हुआ था निबंधन। नवरात्र के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा। आत्मविश्वास, खुशहाली और सामाजिक प्रतिष्ठा में होती है बढ़ोतरी। दूध से बनी मिठाइयां होती है मां को प्रिय। बीएसईबी ने 2026 परीक्षा फॉर्म तिथि की घोषित। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी ये प्रक्रिया। 3 अक्टूबर तक जमा करना होगा परीक्षा शुल्क। बिहार में 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच की मिलेगी सुविधा। गर्भवती महिलाओं के लिए जांच होंगी उपलब्ध। बिहार के शराब तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। 240 अपराधियों की पहचान कर चुकी है पुलिस। 76 तस्करों की संपत्ति जब्त करने का अदालत को भेजा गया प्रस्ताव। बीएसएससी भर्ती 2025 के लिए आज है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। 26 सितंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन सबमिट। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा चयन। आज होगा भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 4 का निर्णायक मुकाबला। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा रहेगा भारी। सोनी लिव और फैनकोड ऐप पर मिलेगा इसका लाइव प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि वीएसएससी समेत विभिन्न केंद्रों में साइंटिस्ट व इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार vssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के लिए बी या बीटेक में 65% और एमई/एमटेक में 60% अंक अनिवार्य है। आयु सीमा 6 अक्टूबर 2025 तक अधिकतम 30 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। वेतनमान लेवल 10 के हिसाब से 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच व अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 250 है, जबकि महिला, एससी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को छूट दी गई है। बिहार में 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें ईएनटी, नेत्र, रक्तचाप, मधुमेह, दंत जांच और कैंसर, मुख, स्तन व ग्रीवा जांच शामिल है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, एनीमिया परीक्षण भी होंगे। इसके अतिरिक्त टेलीमेडिसिन सुविधाएं, टीबी और सिकल सेल जांच भी उपलब्ध रहेंगी। लाभ लेने के लिए महिलाएं और बच्चे अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, तप और समाज में प्रभाव बढ़ाने वाली देवी है। उनकी पूजा से आत्मविश्वास, खुशहाली, सामाजिक प्रतिष्ठा और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पूजा में सुबह स्नान और पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद मूर्ति या चित्र की स्थापना कर लाल और पीले फूल, कुमकुम, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। प्रिय भोग में केसर की खीर, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयां शामिल हैं। मंत्रों का जाप और ध्यान करने से आध्यात्मिक विकास, साहस, शक्ति, सुरक्षा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। बीएसईबी ने 2026 परीक्षा फॉर्म तिथि की घोषित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि परीक्षा शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र 2 खंडों ए और बी में विभाजित है, जिसमें ए खंड पूर्व भरा होगा और बी खंड विद्यार्थियों को हस्तलेखन में भरना होगा। फॉर्म भरने हेतु रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार, ईमेल, बैंक पासबुक की कॉपी, फोटो और पहचान चिन्ह आवश्यक है। किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। जिले में हजारों विद्यार्थी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। बिहार ने दस्तावेज निबंधन से रिकॉर्ड राजस्व किया प्राप्त। बिहार में दस्तावेज निबंधन से राजस्व संग्रह में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। अप्रैल 2025 से 17 सितंबर तक 7.57 करोड़ दस्तावेज निबंधन हुए, जिससे 3,418 करोड़ 52 लाख रुपए की आमदनी हुई। राजधानी पटना 53 लाख निबंधनों और 609 करोड़ से अधिक राजस्व के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। मोतिहारी से 45 लाख निबंधनों से 179.51 करोड़, मुजफ्फरपुर से 43 लाख निबंधनों से 185.84 करोड़ और बेतिया से 34 लाख निबंधनों से 94.59 करोड़ की आय हुई। वहीं मधुबनी और समस्तीपुर में 32 लाख निबंधनों से क्रमशः 98.03 और 115.87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
बीएसएससी भर्ती 2025 के लिए आज है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि CGL 4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 24 सितंबर तक और फाइनल आवेदन 26 सितंबर तक किया जा सकता है। कुल 5208 पदों में से 1481 CGL और 3727 ऑफिस अटेंडेंट पद है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए योग्यता 10वीं, आयु 18 से 37 वर्ष, CGL के लिए ग्रेजुएशन, आयु 21 से 37 वर्ष। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 32 से 40% तक है। आवेदन bssc.bihar.gov.in या फिर ऑनलाइन bssc.com पर 100 रुपए शुल्क के साथ करें। सड़क हादसे में मदद करने वाले लोगों की पहचान अब रहेगी गुप्त। पटना जिला परिवहन कार्यालय ने सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन की पहचान गोपनीय रखने की गाइडलाइन जारी की है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन को मददगार से अधिक पूछताछ या बार-बार बयान लेने से रोका गया है। गुड सैमरिटन कानून में बदलाव कर इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है और नियम बदलने का मकसद अधिक लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना है। दुर्घटना में घायल के लिए पहले 60 मिनट का गोल्डन आवर बेहद महत्वपूर्ण होता है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छे मददगार बढ़ाने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में दिखेगी बिहार की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी के 7वें संस्करण में इस बार बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को विशेष स्थान मिला है। नीलामी में मधुबनी और सिक्की कला सहित राज्य की 40 विशिष्ट वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं, त्योहारों और परंपराओं पर आधारित कलाकृतियां शामिल है। ये चित्रकारी स्थानीय महिलाओं और समुदायों द्वारा बनाई गई जीवंत विरासत की प्रतीक है। 2 अक्टूबर 2025 तक pmmementos.gov.in पर बोली लगाई जा सकती है। 2019 से हो रही यह नीलामी नमामि गंगे परियोजना हेतु धन जुटाती है। प्रमुख कलाकृतियों में भगवान कृष्ण, राम, सीता और मिथिला पेंटिंग शामिल है। बिहार के 76 शराब तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। बिहार पुलिस शराब तस्करी रोकने की तैयारी में और 240 अपराधियों की पहचान कर चुकी है। इनमें से 76 की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव अदालत में भेजा गया है और बाकी के प्रस्ताव जल्द भी भेजे जाएंगे। सूची में बिहार और अन्य राज्यों के तस्करों के नाम भी शामिल है। जनवरी से अगस्त 2025 में 29,903 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 854 बाहरी राज्य के अपराधी भी हैं। इस दौरान 6,20,322 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 72.64 करोड़ रुपए है। तस्करी मुख्य रूप से यूपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान से होती है। गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती जारी है। नाबार्ड सहयोग से ग्रामीण सड़कों का हो रहा तेजी से विकास। बिहार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से 2025 ग्रामीण सड़कों का निर्माण चल रहा है। कुल 5,245 किलोमीटर में से अब तक 4,825 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 1236 पुलों में से 917 का निर्माण हो चुका है। नालंदा, गया और पटना में अधिकांश सड़कें और पुल बन चुके हैं। औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर 5,989.85 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो 2023 में मंजूर हुई थी। बाकी के कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। बिहार पुलिस ने दारोगा भर्ती के लिए भर्ती विज्ञापन किया जारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस अवर निरीक्षक के 1799 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। इस पद के लिए स्नातक या समकक्ष योग्यता आवश्यक है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। आयु सीमा सामान्य वर्ग पुरुष के लिए 20 से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक है। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान व समसामयिक प्रश्न होंगे। 30% से कम अंक पाने वाले असफल होंगे। सफल अभ्यर्थियों में से 20 गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। एंड्रॉयड यूजर्स को व्हाट्सएप में मिलेगा नया म्यूट फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश करने वाली है, जिसमें ग्रुप चैट में सभी के मेंशन @everyone को म्यूट किया जा सकेगा। इससे बार बार आने वाली नोटिफिकेशन से राहत मिलेगी। ये फीचर अभी बीटा वर्जन 2.25.27.1 में टेस्टिंग के दौर में है और जल्द ही रोल आउट हो सकता है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में नया म्यूट @everyone ऑप्शन मिलेगा, जिसे मैन्युअली ऑन या ऑफ किया जा सकेगा। इसके अलावा iOS यूजर्स के लिए नया रिमाइंडर फीचर भी आया है, जिससे जरूरी मैसेज पर रिमाइंडर किया जा सकता है। रेल यात्रा के दौरान डेस्टिनेशन अलर्ट से मिलेगा आरामदायक सफर।
लंबी ट्रेन यात्रा में यात्री अक्सर अपने स्टेशन पर चूकने से डरते हैं और ठीक से सो नहीं पाते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस शुरू की है और ये सेवा यात्रियों को उनके चुने हुए स्टेशन पर पहुंचने से 20 मिनट पहले मोबाइल पर ऑटोमेटिक अलर्ट देती है। अलार्म सेट करने के 3 तरीके हैं। कस्टमर केयर कॉल करके 139 पर कॉल करें। SMS अलर्ट के लिए आपको 139 पर टाइप करना होगा और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए 139 पर कॉल कर विकल्प चुनना होगा। कॉल के लिए 1 से 2 रुपए प्रति मिनट और SMS के लिए 3 रुपए लगेंगे। बेगूसराय में सहकारी अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार। बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत शंकर प्रसाद को 10,000 रुपए घूस लेते हुए 0 माइल के पास गिरफ्तार किया। छुआरा प्रखंड के रसीदपुर के पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित ने गोदाम निर्माण के लिए आवेदन दिया था। पदाधिकारी ने 25,000 रुपए की मांग की, लेकिन 10,000 में सौदा तय हुआ। अखिलेश ने 15 सितंबर को इसकी शिकायत निगरानी विभाग पटना में की थी। सत्यापन के बाद पैक्स अध्यक्ष और पदाधिकारी के बीच लेन देन का इंतजार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को सर्किट हाउस लाकर पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। 25 सितंबर से बिहार में फिर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जमुई, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और भागलपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई और मेघ गर्जन वज्रपात भी हो सकते हैं। 26 सितंबर को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और गया में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि 27 सितंबर को पश्चिमी जिलों में बारिश के आसार है। ये बदलाव बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम के कारण होगा। 28 सितंबर से बारिश थमने की संभावना जताई गई है। वैशाली में 1 करोड़ की शराब हुई बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी है। वैशाली जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 ममता लाइन होटल के पास एक कंटेनर से 7,141 लीटर विदेशी शराब बरामद की। भगवानपुर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कंटेनर को रोका गया। इस कार्रवाई में 2 शराब तस्कर रोहित कुमार और मनीष कुमार गिरफ्तार हुए। बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों के पास से मोबाइल, ट्रक और GPS भी जब्त किया गया है। मद्य निषेध पटना और भगवानपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से तस्करों के खिलाफ जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। पटना के 21 प्राध्यापक विश्व के शीर्ष 2% विज्ञानियों में शामिल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना के 21 प्राध्यापक विश्व के शीर्ष 2% विज्ञानियों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं। ये सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर द्वारा विज्ञानियों के अनुसंधान, प्रकाशन, उद्धरण, H इंडेक्स, सहलेखक, समायोजन और बिब्लियोमेट्रिक मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह और डीन एकेडमिक प्रोफेसर अवलेंद्र कुमार ठाकुर भी शामिल है। 2021 से 2023 के बीच संस्थान के कई प्राध्यापक लगातार सूची में रहे हैं। ये उपलब्धि संस्थान की शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का प्रमाण है। सूची में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल है। अशोक चौधरी ने पीके को भेजा 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीके ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि यदि प्रशांत किशोर माफी नहीं मांगते तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। मामला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जिसमें पीके ने दावा किया था कि अशोक चौधरी ने 2 साल में अपनी पत्नी, बेटी और ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। मंत्री पहले भी पीके पर मानहानि केस कर चुके हैं। तेज प्रताप ने चिराग को दी खुली चुनौती। तेज प्रताप यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो भाजपा का साथ छोड़कर 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान को जनशक्ति जनता दल के नाम से चलाया है और बिहार के छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। तेज प्रताप ने नया फेसबुक पेज टीम तेज प्रताप यादव लॉन्च किया है, जिससे जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कोशिश होगी। उनके दोबारा RJD में लौटने से इनकार किया है और अपने राजनीतिक फैसलों पर दृढ़ता जताई है। आज से ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा होगी शुरू। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल न्याय यात्रा पर है। ये यात्रा किशनगंज से शुरू होकर अररिया, पूर्णिया और कटिहार तक जाएगी और इसका उद्देश्य बेरोजगारी, बाढ़, कमजोर बुनियादी ढांचे और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाना है। ओवैसी ने कहा कि आंदोलन सीमांचल के लोगों को उनका हक दिलाने की दिशा में कदम है और चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी। यात्रा के दौरान जनसभाएं, रैलियां और पोस्टरों व सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आज होगा भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 4 का निर्णायक मुकाबला।
भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला 24 सितंबर यानी कि आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। ये दोनों टीमों की टूर्नामेंट में पहली भिड़ंत होगी और जो टीम हारेगी उसकी सुपर 4 में पहली हार होगी। भारत ने अब तक चारों मैच जीते हैं, जो कि बांग्लादेश को एक हार झेलनी पड़ी है। मैच का टॉस 7:30 बजे होगा। फैंस इसे सोनी लिव और फैन कोड ऐप पर लाइव देख सकते हैं। मौसम गर्म रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें भारत बांग्लादेश पर भारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 24 सितंबर 1948 को होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की गई थी। 2008 में कपिल देव का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर को थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की थी। 2009 में देश के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी खोज निकाला था। 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नयक थे। 1963 में पंकज पचौरी का जन्म हुआ था। ये वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार हैं। 1971 में लिम्बा राम का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज है जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। 1940 में आरती साहा का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक थी। इंडिया पोस्ट पैकेज डिलीवरी SMS निकला फर्जी। हाल ही में इंडिया पोस्ट के नाम पर एक फर्जी SMS स्कैम सामने आया है। इसमें लिखा होता है कि आपका पार्सल अधूरे पते के कारण डिलीवर नहीं हो सका और दोबारा डिलीवरी के लिए आपको लिंक पर क्लिक करके पता अपडेट करना व सेवा शुल्क चुकाना होगा। PIB फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह संदेश पूरी तरह से नकली है। भारतीय डाक विभाग कभी भी SMS के जरिए पता अपडेट करने या भुगतान करने को नहीं कहता। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपका व्यक्तिगत डेटा और पैसा चोरी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सोनाक्षी ने पति संग मस्ती भरा वीडियो किया शेयर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति अभिनेता जहीर इकबाल के साथ एक मजेदार और हल्के फुल्के पल अपने प्रशंसकों के साथ साझा किए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें जहीर कार में बैठे अपने फोन पर सोनाक्षी की कुंडली देख रहे हैं। इस छोटी सी क्लिप में उनके बीच के बेबाक और मजेदार रिश्ते का एहसास होता है और सोनाक्षी ने वीडियो के कैप्शन में उन्हें अजीब कहकर मजाकिया अंदाज दिखाया है, जिससे उनके फॉलोअर्स को उनकी शादीशुदा जिंदगी की खुशमिजाज और मस्ती भरी झलक मिलती है। ये वीडियो उनके व्यक्तिगत और सहज संबंध को दर्शाता है। रेलवे ने फेस्टिवल ट्रेनों की संख्या की दोगुनी। भारतीय रेलवे ने दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 10,000 की घोषणा हो चुकी है और 2,000 की घोषणा जल्द होगी। 150 ट्रेनें रिजर्व में रहेंगी और जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड चलेंगी। दिल्ली से ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के प्रमुख शहरों जैसे पटना, गोरखपुर, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी आदि की ओर जाएंगी ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर मिल सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं देवदास कुमार, प्रदीप पंडित, परवेज अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, पंकज कुमार, मुरली पासवान, आलोक प्रियदर्शी, रामनगीना प्रसाद, सुमन कुमार, राजकुमार यादव, परमेश्वर दास, राखी कुमारी, रोहित कुमार, नीलम कुमारी, नंदलाल कुमार, काजल राय, मंतोष कुमार, चंदन कुमार, नंदन कुमार, नंदलाल कुमार और रणधीर कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि मीडिया जनता को सही निर्णय लेने में मदद करती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।